अश्मी जाति की व्यवस्था अभी नहीं बनी है, वर्णाश्रम की व्यवस्था अभी नहीं बनी है सृष्टि में, अभी सिर्फ मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इसके बाद क्या किया, मानुषी सृष्टि उत्पन्न करी, और मानुषी सृष्टि उत्पन्न करने समय मैंने क्या किया, अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। बोलो भगवान अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप देखा होगा आपने। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि निर्माण के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा, यानी कि आधा शरीर नारी का आधा पुरुष का, यहाँ से मैथुनी सृष्टि प्राप्त हुई। अब मनु अश्मी मनु पैदा हुए, और मनु के साथ एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम शतरूपा है। सृष्टि के प्रथम पुरुष कौन है, मनु, ठीक है ना, और उनकी पत्नी शतरूपा। अब यहाँ इसके बाद शतरूपा और मनु उत्पन्न हुए, तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, संतानोत्पत्ति करी। अब इनको आदेश हुआ कि अब आप क्या करो, अपनी सृष्टि को चलाओ, ठीक है ना। तो शत्रुमा मनु ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, पहले आकुति, देवहूति और प्रसूति। जीवन में ध्यान देना, बेटियां बड़े भाग से मिलती, जिनके पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म होते हैं उनके घर में बेटियां आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दान बेटी का दान है। और जिसे क्या कहते हैं जानते हैं, गोत्र का दान। दुनिया में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जिसे आप कन्यादान कहते हैं ना, तो उसे क्या कहा गया है, गोत्र का दान। यानी कि हमने इतना बड़ा दान कर दिया, कन्या ममुकुले जाता पालिता वत्सरा व्ययाम तुभ्यं विप्रमया दत्ता पुत्र पौत्रे विवर्धनी। जब है चलिए हम कन्यादान करूं, वह चेली बाबू हाथ जोड़ने में, हाथ जोड़ने में, हे बेटी आज आप मेरे कुल से जा रही हैं, कन्या मम कुली जाता पालिता वत्सरा व्ययम, बिल तो भाव कर पालो, आज तो मेरी जी के है कि चाहे ब्राह्मण है कि चाहे जैसा वेल चेली नाटक सुतक नहीं मान्य, मंशा का भी कोई चेली नाटक नहीं मान्य, वो ब्राह्मण हो गई है। पुत्र पौत्री विवर्धनी, तो आज बात यह है पुत्र पौत्र वन है जो आशीर्वाद देता। तो यहाँ 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। 2 बेटे हुए। तो उसके बाद जो है सिकाई पिताजी ने, लेकिन वो बालक जो है ये चीजें ग्रहण नहीं करता है, पिता के बताए मार्ग में नहीं चलता है। यज्ञोपवी संस्कार के पश्चात न संध्या करता है, न वंदना करता है, न गायत्री का जप करता है। ब्राह्मण होने के बाद भी वह जो है इन कर्मों से हीन है। कामदेव का प्रसंग आपने सुना, संध्या प्रसंग आपने सुना। इसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा दक्ष से प्रार्थना की गई कि हे दक्ष, आप मां जगत जननी पराम्बिका भगवती भवानी आद्य शक्ति जो विंध्याचल वासिनी है, जगत की जननी है, उस मां पराम्बिका भवानी भगवती का तप करें और पुत्री के रूप में उन्हें प्राप्त करें। ऐसा संदेश उनको दक्ष के को जो है विष्णु भगवान के द्वारा दिया गया। तो इसके बाद कह रहे हैं कि हे राजन, हे ऋषियों, हे नारद, दिव्य वर्ष सहस्राणी, महाराज 3000 वर्ष तक राजा दक्ष ने तप किया। किसको प्राप्त करने के लिए? बेटी को प्राप्त करने के लिए। देखिए हम बेटा बेटा करके रोते हैं। आज मैं डाड़ के जमानी भी नातिनी हैगी महाराज, पंडित जी अब क्या करूं, मुख डाड़ मुह जान, तीसर के भय नातिनी हैगी महाराज, उस दिन नामकरण दिन पत्तन ने चलन। इसी प्रभाव के कारण आज बेटियों की समस्या हो गई है। जानते हैं एक दौर ऐसा आया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है,
लगभग 95 से 2000 के बीच का दौर, 2000 के बाद का, लगभग 2005 मान लीजिए, 8-10 साल का ऐसा दौर आया जब लगातार गर्भपात हुई। निरंतर जो है लोगों ने लिंग परीक्षण करवाया और गर्भपात कराए, और जिसका परिणाम क्या निकला, आज 40-40 साल के हमारे बेटे जो हैं कुंवारे बैठे, बेटियां नहीं। और माना कहकर छीन लगा उनर नाक तो चुमाती जरो, है ना। उनको बेटियों के लिए जवाई तो चाहिए हल्द्वानी वाला, तुम्हारे चल चु घोड़ी। अब वह दीजिए कहां पर जाना बुआ, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं आपको, शांत हो जाइए, मजाक नहीं कर रहा, सच्चाई कह रहा हूं। मतलब हमारे चेली काम नहीं करने हुआ, जो दूसरा चेज डाली वो लाग रहे, है ना। तो कैसी सोच बना दी हमने। एक बेटी देते हो ना, दूसरी बेटी मिल जाती है। जदिन तला सास और बुआरी बीच में ये भाव नहीं आने, बेटी और माँ वाला, उदिन तला परिवार में कलह हो, ये तय मान लीजिए। और दूसरा, मैं बेटियों से कहता हूं, शादी के बाद छोटी छोटी बातें मायके में मत बताया करो। आजकल से तुझे ना मोबाइल मनी ने क्या हो मम्मी, यश भाऊ यश कौन है, हकीकत बातें हैं, कथाएं हमें यही सिखाती है। ये तो रोज सुनिए आप। इस कथा से अभी मैंने बताया ना, गुण निधि की कथा सुनिए आपने। तो माँ ने बेटे की बातें छुपाई, उसका परिणाम क्या निकला, बेटा जुआरी बना, चोर बना। अगर माँ उसी दिन बेटे को डांट देती, पिता को बता देती, तो ये हाल होते नहीं। इसलिए कभी भी बेटी के घर का गार्जियन मत बनो। पहली बात, अपना घर नहीं भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे चित में बसाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की बेग समाए, जटा में भोले की बेग समाए। जनहितकारी पे बलि बन जाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती अरे आपको बनाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हलाहल से सब को ही बचाए, हलाहल से सब को ही बचाए, नीलकंठ तब आप चलाए, नीलकंठ तब आप चलाए। उमापति के दर्शन पाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। सरल सदय करुणा की सागर, सरल हृदय करुणा की सागर,
खाली न रहती किसी की कागर, खाली न रहती किसी की कागर। कृपा की कुछ बुध मैं भी पाऊं, ये भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ये भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ये भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। पूजा जप तप योग न जानूं, पूजा जप तप योग न जानूं, महादेव को अपना मानूं, महादेव को अपना मानूं। सदा सुमन चरणों में चढ़ाऊं, ये भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ये भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। महादेव विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे। धीरे धीरे डमरू बजने लगे, धीरे धीरे डमरू बजने लगे। ओ माता पार्वती गौरा नचने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचने लगे। डमा डमा डमरू बजने लगे, डमा डमा डमरू बजने लगे। ओ माता पार्वती गौरा नचती है, ओ माता पार्वती गौरा नचती है। भोले के गले में नागों की माला, नागों की माला, नागों की माला। भोले के गले में नागों की माला, नागों की माला। भोले के गले नागों की माला, नागों की माला। धीरे धीरे नाग नचने लगे, धीरे धीरे नाग नचने लगे। ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे। डमा डमा डमरू बजने लगे, डमा डमा डमरू बजने लगे।